जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भरना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो चुका है, मैं आपको यहां से जानकारी देने वाला हूं। बट उसके पहले एक बार मैं आपको इसकी शॉर्ट में एलिजिबिलिटी बता दूं कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो यहां पर जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को 1 अक्टूबर 2021 से लेकर के 31 अक्टूबर 2021 तक भर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी के लिए 400 रुपये फीस है और SC ST के लिए 200 रुपये फीस है। एज लिमिट आपकी यहां पर मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 34 साल है, जो कि 1 जनवरी 2021 तक काउंट की जाएगी। अब आप यहां पर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल देख लीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा पद जो आपके निकाले हैं वो आपके सब इंस्पेक्टर के हैं। इसके अलावा जो आपके सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है वो आपकी प्लाटून कमांडर की है। अब यहां पर आप ये देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। पोस्ट वाइज आपको पूरी जानकारी यहां पर दी जा रही है। तो बेसिकली बैचलर डिग्री आपसे मांगी गई है SI की इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। अब आपको मालूम हो चुका होगा कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो ये आपका अप्लाई लिंक है जो कि मैं आपको डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। इसको ओपन करने के बाद यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपके सामने यहां पर जो ऑप्शन है वो है कि आपको सबसे पहले जो कंडीशन है आई एग्री, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपसे पूछा कि मैं ये प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट है। तो बेसिकली अब आपको 2 पॉइंट के अंदर ये सिलेक्ट करना है कि आपको किस पोस्ट को प्रेफरेंस देनी है। आपको कहा गया है कि आवेदित पद का नाम अभ्यर्थी द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर एक या एक से अधिक पद का चयन किया जा सकता है, यानी कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी पोस्ट को आपको प्रेफरेंस देनी है अप्लाई करने के लिए वो आप यहाँ पर इस प्रकार से टिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आकर के आपसे 2.A में पूछा है कि प्लीज सिलेक्ट योर प्रायोरिटी एज पर अप्लाइड पोस्ट। तो आपको यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी सिलेक्ट करने की, आपकी मेन प्रायोरिटी किसको है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देना चाहते हैं। मैंने 2 पोस्ट सिलेक्ट की है तो फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी सब इंस्पेक्टर की, सेकंड में रखूंगा रेडियो को। तो इस प्रकार से आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर प्रायोरिटी दे देना है। अब आती है बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो आपको लिखना है। मिडिल नेम यहाँ पर डाल देना है, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 संपूर्ण गाइड बुक के बारे में, जो कि पब्लिश की गई है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा। और चक्षु पब्लिकेशन एक ऐसा पब्लिकेशन हाउस है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक को सबसे पहले सबसे अच्छे तरीके से लेकर के आता है। और इसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए चक्षु पब्लिकेशन आपके लिए सबसे पहले लेकर के आया है सीटेट 2021 संपूर्ण गाइड बुक, जहां पर दोस्तों आपको पेपर फर्स्ट यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए जो इसमें आपको पाठ्यक्रम मिलेगा वो आपको नवीन पाठ्यक्रम मिलने वाला है। क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर आपने सीटेट के अंदर पार्टिसिपेशन किया है तो आपको मालूम होगा कि 30 जुलाई का एक सर्कुलर आया था जिसके अंदर आपको बोला था कि आपके पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग ही इस बुक को तैयार किया गया है। आपको यहाँ पर सभी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जानकारी इस बुक के अंदर मिलने वाली है, जिसमें कि जो मेनली आपकी डिटेल्स कवर की गई है वो आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन, ये आपकी इसमें मेन सब्जेक्ट है। जहां पर दोस्तों आपको सीटेट पाठ्यक्रम अनुसार थ्योरी मिलेगी। इसमें आपको 3000 प्लस अध्यायवार महत्वपूर्ण पर्सन जो कि व्याख्यात्मक हल सहित, यानी कि आपको यहां पर पूरी एक्सप्लेनेशन इन क्वेश्चंस की इस बुक के अंदर दी गई है। साथ ही साथ आपको 2 सोल्ड पेपर 2020 और 2019 के इस बुक के अंदर मिलने वाले हैं। और जैसे कि मैंने मेंशन किया कि इसमें आपको न्यूनतम पैटर्न पर जानकारी दी गई है। न्यूनतम आपका पाठ्यक्रम अनुसार है, यानी कि आपका न्यू सिलेबस है और न्यू पैटर्न है जो कि चेंजेस हुए हैं सर्कुलर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। और ये बुक आपकी हाल ही में जितनी भी बुक्स आई है या फिर आएगी उन सब में बेस्ट है। ये बुक ऐसी है जहां पर आपको किसी अन्य बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इस बुक के माध्यम से अपनी सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि
चक्षु पब्लिकेशन वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन है इंडिया का। इसलिए आप यहाँ पर इस बुक के आधार से अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये जो बुक है ये आप ऑनलाइन तो बाय कर ही सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने ही वाला हूं। और साथ ही साथ आप लोग इस बुक को ऑफलाइन वे में भी परचेज कर सकते हो। ये आपको सभी बुक शॉप्स के ऊपर बुक मिल जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी ये देना चाहूंगा कि जो आपके सीटेट एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट होते हैं इनकी अलग अलग से भी बुक आती है और प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिनको लेकर के आप अपनी प्रिपरेशन और भी मजबूत यानी कि और भी बेहतर कर सकते हो। तो अगर आपको अलग से सब्जेक्ट की वाइज प्रिपरेशन करनी है और उनकी बुक लेनी है तो इनके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, आप यहीं से परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करके और भी मजबूत कर सकते हैं। सो गाइस देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और इन बुक्स को परचेज करके अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। लिंक आपको बाय के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। फिर यहाँ पर आपको लास्ट नेम डालना है। ये जो आपका फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है ये कंपलसरी है, यहाँ पर आपको अपना नाम देना ही होगा। उन कैंडिडेट को यहाँ पर प्रॉब्लम होगी जिन कैंडिडेट का सिर्फ फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम नहीं है, क्योंकि ये जो दो ऑप्शन है वेबसाइट के अंदर कंपलसरी रूप में ऐड किए गए हैं। अब आते हैं फादर हस्बैंड नेम। शादी हो चुकी है तो आपको अपनी पति का नाम देना है, नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम एंटर कर देना है। यहाँ पर भी आपको फर्स्ट नेम ही एंटर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग से ऑप्शन दिए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। अब इस तरफ आपको देखने को मिल पा रहा है कि आपको अपना फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज 40 से 60 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट यहाँ पर आपका JPEG या फिर इनमें से जो भी आपको दिए है कोई एक रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको फोटो सिलेक्ट करना है। मैं आपको यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। आप देखेंगे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका फोटो भी देखने को मिल पा रहा है। अब नीचे यहाँ पर इस तरफ आपका जो भी मदर नेम है वो एंटर आपको कर देना है। ये करने के बाद यहाँ पर लास्ट नेम आपको एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। फिर आता है जेंडर। तो आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। फिर है क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं, जो कि छूट मिलती है SC/ST कैंडिडेट को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग 5 साल की और OBC को 3 साल की। तो आप यहाँ पर आप जो आपको छूट मिल रही है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप SC/ST OBC हो या फिर इनमें से किसी कैटेगरी से हो और आपको अभी छूट नहीं चाहिए एज के अंदर, तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट ना करें। आपको सिर्फ नन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप ओवर एज हो चुके हैं और आप अपनी छूट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ नीचे आना है। नीचे आकर के आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछिए तो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका ईयर है पहले ईयर सेलेक्ट करना है, इसके बाद में मंथ सेलेक्ट करना है, देन फिर आपको डे सेलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। फिर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बैचलर डिग्री या फिर इसके बराबर। साथ ही आपके पास अन्य विकल्प दिए गए 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स, बैचलर डिग्री विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर। अगर आपके पास इनमें से अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। और बेसिकली ये तो आप अपनी एलिजिबिलिटी पहले ही चेक कर चुके हो कि किस पोस्ट पर क्या एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन आपसे अप्लाई करने के लिए मांगी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये टिक करना है। आर यू करंट एम्प्लॉय ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स, क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये वो उस मार्क की बात हो रही है जो कि आपकी बॉडी के ऊपर है और परमानेंट है, चाहे वो जलने का है, कटने का है, कैसा भी है, बट वो परमानेंट होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिएगा। इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे है आपका पहचान पत्र का प्रकार चुने, आपको इनमें से कोई एक आईडी देनी ही है जो कि कंपलसरी है। तो चलिए हम यहाँ से आधार सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, रोजगार पंजीकरण संख्या, अगर आप रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड है तो उसका नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। वैसे ये कंपलसरी ऑप्शन नहीं है, आप चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए और कब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वो डेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, कब आपका एम्प्लॉयमेंट जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर होगा वो डेट भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। अब आपको सवालों के आंसर करने जो कि क्या आप शासकीय सेवा के लिए मेडिकल पदाधिकारी द्वारा अयोग्य ठहराए गए, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। क्या किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो
आपको नो करना है। क्या आप किसी आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार किए गए, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्या आप शासकीय अर्धशासकीय कर्मचारी तथा छत्तीसगढ़ राज्य निगम मंडल के स्थायी, अगर आप ऐसे कर्मचारी है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और इस तरफ आपको अपनी ईमेल आईडी का यहाँ पर एड्रेस डालना है और इसके बाद @ के बाद आपको किस डोमेन के ऊपर है वो एंटर कर देना है। फिर आता है प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका हाउस नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी बेसिकली एग्जैक्ट एड्रेस है, जैसे कि जो भी आपका एड्रेस है वो उसके अकॉर्डिंग आपको इस एड्रेस को यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर आपको अपने विलेज का नाम एंटर करना है, देन यहाँ पर आपको अपनी सिटी का नाम एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है उसका नाम एंटर करना है और फिर यहाँ से आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आप छत्तीसगढ़ से है तभी आपकी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन आएंगे, अन्य स्टेट वालों के लिए अदर का ऑप्शन ही आ रहा है। और इफ़ अदर प्लीज़ स्पेसिफाई डिस्ट्रिक्ट, अगर आप अदर सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर कर देना है, जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर डाल देना है। और इसके बाद आपका इस तरफ है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आकर के आपसे कहा है कि क्या आपके द्वारा विज्ञापन दिनांक 23/8/2018 में सूबेदार ये वाली भर्ती हेतु आवेदन किया गया था। क्या आपने जब ये भर्ती निकली थी 2018 में इसमें अप्लाई किया था, अगर हाँ तो आपको अपना पुराना पंजीकरण नंबर यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई करना है। अगर आपने तब अप्लाई किया था और आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हो तो फिर आप इसको न्यू तरीके से ही फॉर्म को भर लीजिए। आपको यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन दिया जा रहा है और आपको अब यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और किस माध्यम से आपको फीस जमा करनी है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपको एक कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है इनको एक बार अच्छे से वेरीफाई करना है, देन आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपके भरी गई जानकारी का प्रीव्यू आ चुका है। आपको सभी जानकारी को वेरीफाई करना है और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको कंफर्म एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। लगता है आपको कि कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर बैक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं, इनमें से जिस माध्यम से चाहे आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो नेट बैंकिंग हो, तो जिस माध्यम से आप फीस जमा करना चाहते हैं वही सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर दीजिए। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको आपकी इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इसी प्रकार से आप लोग छत्तीसगढ़ पुलिस SI ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाएंगे। एंड अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।